दावत इस्लामी नेक और ईमानदार ताजिर मुशारे की तरक्की का जरिया है। इसमें मुल्क की अमनो अमान की शांति की दुआ हुई। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के दीवान के बाजार स्थित अशरफी शादी हॉल में दावत इस्लामी हिंद का सुन्नतों भरा ताजिर इज्तिमा मुनाकिद हुआ। इज्तिमा का आगाज कुरान पाक की तिलावत से कारी मोहम्मद इरशद ने किया और मोहम्मद रिहान अत्तारी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि की शान में कलाम पेश किया। इसके बाद मुबल्लिगे दावत इस्लामी मौलाना शुएब अत्तारी ने अपने बयान में कहा कि अल्लाह पाक ने रिज्क के 10 रास्ते किए, 90 हिस्से ताजिर को दिए और 1 हिस्सा सारी दुनिया को। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना काम करे, अगरचे काम छोटा ही क्यों ना हो। इससे दुनिया हिंदुस्तान की मईशत को मजबूती मिलेगी, जिससे हमारा मुल्क खुशहाल होगा। निज ईमानदार ताजिर की फजीलत पर हदीस बयान करते हुए कहा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताजिर रास्त गो अमानतदार अंबिया व सिद्दीकीन व शुहदा के साथ होगा। मुसलमानों को चाहिए कि अपने कारोबार में हलाल तरीके अपनाएं, हराम से बचें। ताजिर को हलाल और हराम के मसाइल भी आने चाहिए कि फतवा आलमगीर में है। जब तक खरीदो फरोख्त के मसाइल मालूम ना हो कि कौन सी तिजारत जायज़ है और कौन सी तिजारत नाजायज़, उस वक्त तक तिजारत ना करें। उनके बाद मुबल्लिगे दावत इस्लामी हाजी मोहम्मद दीन अत्तारी ने भी अपने बयान में कहा, ताजिर खरीदो फरोख्त में नरमी इख्तियार करें, क्योंकि हदीस पाक में आया है कि अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जो बेचने और खरीदने और तकाजे में आसानी करे। माले तिजारत की ज़कात की अदायगी करके पाको साफ भी करता रहे कि जिस माल की ज़कात अदा नहीं की जाती उससे बरकत उठा ली जाती है। और कहा कि दावत इस्लामी ने ताजिरान के लिए इल्मे दीन सिखाने के बहुत से ज़रिए बनाए हैं, जैसे ऑनलाइन कुरान सीखना, तिजारत के मसाइल, बहारे शरीयत कोर्स, नमाज कोर्स। लिहाजा ताजिरान को ये सब कोर्स करने चाहिए, जिससे उनके अंदाजे तिजारत में इस्लाम की खूबसूरत महक नज़र आए। आखिर में सलातो सलाम के बाद वतन हिंदुस्तान व मिल्लत की खुशहाली के लिए दुआ कराई। इस मौके पर मोहम्मद आमिर अत्तारी, शान आलम अत्तारी, अब्दुल वासिर वारिस अत्तारी, फुरकान गजाली आदि मौजूद रहे। मुरादाबाद ब्यूरो चीफ रेहान अंसारी की रिपोर्ट। किस सिलसिले में ये आज इज्तिमा रखे गए? ये जो इज्तिमा है मीटिंग है, ये इसका मेन मकसद ये है कि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है तो इसके अंदर कुछ सुधार मज़ीद पैदा किया जाए, उनको एक अच्छे रास्ते की तरफ मांग किया जाए। इस तरह कारोबार में जो बुराइयाँ आम हैं धोखे से बचा जाए और किसी से वादा कर लिया तो वादा खिलाफी ना की जाए और इन ताजिरों के ज़रिए समाज में समाज सुधार की बात की जाए। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें शराबों की तरफ जाना है, हमें जुए की तरफ जाना है, हमें बुराइयों की तरफ जाना है। बल्कि अगर हमें पैसा मिला है, हम अच्छा काम करते हैं तो हम चाहें तो उस पैसे को किसी गरीब की मदद में लगा सकते हैं, किसी पड़ोसी की मदद कर सकते हैं, कोई अच्छे काम कर सकते हैं। तो दावत इस्लामी के इस तरह के बहुत सारे काम हैं जिनको हम NGRF के तहत देते हैं। तो उसमें हम गरीबों की भी मदद करते हैं, जहाँ इस तरह की परेशानियाँ आती हैं उनकी भी मदद की जाती है। तो एक सिलसिला है। कितने बरसों से हो रहा है जी? कितने बरसों से होता रहा है ये तो हमारा काम काफ़ी टाइम से चल रहा है और मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे इज्तिमा होते हैं, इस तरह की महफिल होती हैं जिसमें उनको जो है वो खौफ़ खुदा, इश्क़ मुस्तफ़ा और नेकी की दावत, अच्छाई की दावत, बुराई से बचने का ज़हन, ये इस तरह के काम हमारे चलते हैं। क्या अपील है उन युवाओं से जो भटके हुए हैं, जो नशे की तरफ हैं, जो इस्लाम में तो है लेकिन उसके खिलाफ कुछ काम करते हैं, उनसे क्या अपील की जाए? देखिए, इस्लाम की अगर सही मालूमात अगर किसी को हो जाए और वो उस पर अमल करने वाला बन जाए तो वो ऑटोमेटिक ही बुरे काम से बच जाता है। एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जिनको मालूमात नहीं है, अगर मालूमात थोड़ी बहुत है भी तो अच्छी सोबत नहीं, अच्छी उठना बैठना नहीं है। तो दावत इस्लामी समाज सुधारक तहरीक है
اور یہ ایک اچھی صحبت دیتی ہے، اچھا ماحول دیتی ہے، تاکہ ان کے اندر اس کے برائی کے خلاف جو ہے نا وہ ایک طریقے سے ذہن بنے کہ یہ جو نشے کی طرف جا رہے ہیں، جوئے کی طرف جا رہے ہیں یا برائی کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب مان لیتے ہیں کہ اگر ہم جوئے کی طرف جاتے ہیں، شرابوں کی طرف جاتے ہیں، برے کاموں کی طرف جاتے ہیں تو پیسہ بھی برباد ہوگا۔ پھر اگر جو کام ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے کرنا چاہیے تھا، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی، بچوں کے لیے کچھ آگے پلان تیار کرنے چاہیے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیسہ ہمارے ان برے کاموں میں جائے گا تو ہم کیا آگے ترقی کریں گے۔ تو ہمارا تو اسلام ویسے ہی اس چیزوں کو منع کرتا ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ بھی یہی ہے کہ اگر ہمارا پیسہ برائیوں کے کام میں اگر نہیں لگے گا تو اچھائی کے کام میں لگے گا، ہم اچھے اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں، لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو یہی دعوت اسلامی کا مین مشن لیتا ہے کہ ہم جو ہے سماج کے اندر اچھائی پیدا کرنے میں کامیاب ہوں۔ اور اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی نے جب سے کوشش شروع کی ہے تو اس وقت دعوت اسلامی کو 40 سال مکمل ہو چکے ہیں 2 سپتمبر میں۔